शुरुआत होती है एक खूबसूरत रिश्ते से। दो लोग जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जिनकी बातें कभी खत्म नहीं होती, जो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। शादी के शुरुआती दिनों में हर चीज नई होती है, हर एहसास गहरा, हर पल खास। लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता जो कभी सबसे मजबूत लगता था, उसमें हल्की हल्की दरारें आने लगती हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी जैसे महसूस करते हैं। सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ समय का असर है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी होती है? जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहे होते, हम अपने साथ अपने संस्कार, अपने अनुभव, अपनी अपेक्षाएं और अपने कर्म भी लेकर चलते हैं। शुरुआत में ये सब चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस समय प्यार का रंग इतना गहरा होता है कि बाकी सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, असलियत सामने आने लगती है। पति पत्नी के बीच दूरी अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। यह छोटे छोटे बदलावों से शुरू होती है, जैसे बातों का कम होना, एक दूसरे को समझने की कोशिश का खत्म होना, या फिर छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट होना। पहले जहां एक मैसेज का इंतजार रहता था, अब वही मैसेज बोझ लगने लगता है। पहले जहां साथ बैठकर खाना खुशी देता था, अब वही चुप्पी भारी लगने लगती है। इस दूरी की सबसे बड़ी वजह होती है अपेक्षाएं। हर इंसान अपने साथी से कुछ उम्मीदें रखता है। यह उम्मीदें गलत नहीं होती, लेकिन जब ये पूरी नहीं होती तो दिल में एक खालीपन पैदा होता है। और जब यह खालीपन बार बार महसूस होता है तो वह धीरे धीरे दूरी में बदल जाता है। कई बार पति को लगता है कि पत्नी उसे समझ नहीं रही, उसकी मेहनत की कदर नहीं कर रही। वहीं पत्नी को लगता है कि पति अब पहले जैसा प्यार नहीं करता, उसकी भावनाओं को नहीं समझता। दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन कोई भी दूसरे की नजर से देखने की कोशिश नहीं करता। यही वो मोड़ होता है जहां रिश्ता कमजोर होने लगता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या यह सब सिर्फ वर्तमान की वजह से हो रहा है, या इसके पीछे कुछ और भी है? भारतीय दर्शन में कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि हम जो भी अनुभव करते हैं वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है, चाहे वो इस जन्म के हो या पिछले जन्म के। अगर हम इस नजरिए से देखें तो पति पत्नी के बीच की दूरी भी सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकती। हो सकता है कि दो लोग जो आज पति पत्नी हैं, उनका कोई अधूरा रिश्ता पिछले जन्म में रहा हो सकता है कि वहाँ कुछ बातें अधूरी रह गई हों, कुछ भावनाएं दब गई हों, या फिर कोई कर्ज बाकी रह गया हो, और वही सब इस जन्म में फिर से सामने आ रहा हो। जब हम किसी रिश्ते में बिना वजह दर्द महसूस करते हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के दूरी बढ़ती है, तो यह संकेत हो सकता है कि यह सिर्फ वर्तमान की कहानी नहीं है। यह एक लंबी यात्रा का हिस्सा है जो कई जन्मों से चल रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। कर्म का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे अपने हाथ में होता है। अगर दूरी कर्मों का परिणाम है, तो उसे खत्म करना भी हमारे कर्मों से ही संभव है। सबसे पहले जरूरी है समझ। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हमारे रिश्ते में क्या हो रहा है, तब तक हम उसे ठीक नहीं कर सकते। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या हम सच में अपने साथी को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, या उनकी भी सुन रहे हैं? दूसरी चीज है स्वीकार करना। अक्सर हम अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी जगह सही होता है। अगर हम उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लें, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। तीसरी चीज है संवाद। जहां संवाद खत्म होता है, वहां दूरी शुरू होती है। अगर पति पत्नी खुलकर बात करें, अपने दिल की बात कहें, तो कई गलतफहमियां अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग बात करना बंद कर देते हैं। वे अपने अंदर ही सब कुछ दबा कर रखते हैं, और फिर एक दिन वह सब बाहर आ जाता है, गुस्से के रूप में या फिर पूरी तरह से चुप्पी के रूप में। और यही चुप्पी रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। धीरे धीरे यह चुप्पी एक दीवार बन जाती है जो दो लोगों के बीच खड़ी हो जाती है। वे एक दूसरे को देख तो सकते हैं,
लेकिन महसूस नहीं कर पाते। यही वो स्थिति होती है जहां भावनात्मक दूरी शुरू होती है। और जब भावनात्मक दूरी बढ़ती है तो शारीरिक दूरी भी अपने आप आ जाती है। लेकिन हर दूरी के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी के पीछे एक कारण जरूरत है उस कारण को समझने की, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पति पत्नी के बीच दूरी क्यों आती है। क्या यह सिर्फ हमारे व्यवहार का परिणाम है या फिर हमारे कर्मों का असर भी इसमें शामिल है। और सबसे जरूरी, अगर यह दूरी आ चुकी है तो क्या इसे खत्म किया जा सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की सच्चाई है जिसने कभी किसी रिश्ते में दूरी महसूस की है। और शायद इस कहानी में आपको भी अपना एक हिस्सा नजर आए। रिश्तों में सबसे खतरनाक दूरी वह नहीं होती जो आंखों से दिखाई देती है, बल्कि वह होती है जो दिलों के बीच धीरे धीरे बनती है। पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, रोज एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच कुछ कमी महसूस होती है। एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से नहीं भरी जा सकती। यही भावनात्मक दूरी है। यह दूरी अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि यह समय के साथ अनदेखी भावनाओं, अधूरी बातों और अनसुनी इच्छाओं के कारण धीरे धीरे गहराती जाती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं। जैसे पहले जहां हर बात शेयर की जाती थी, अब बातें छुपाई जाने लगती हैं। पहले जहां एक दूसरे की खुशी में सच्ची खुशी मिलती थी, अब वह एहसास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पति को लगता है कि पत्नी अब उसे समझती नहीं, उसकी बातों में रुचि नहीं लेती, जबकि पत्नी को लगता है कि पति अब पहले जैसा ध्यान नहीं देता, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है। दोनों के अंदर यह शिकायतें बढ़ती जाती हैं, लेकिन कोई भी खुलकर इन्हें कह नहीं पाता। और यही चुप्पी, यही अनकही बातें धीरे धीरे एक गहरी खाई में बदल जाती हैं। भावनात्मक दूरी का सबसे बड़ा कारण होता है अनदेखा दर्द। कई बार इंसान अपने अंदर बहुत कुछ सहता है, लेकिन वह उसे शब्दों में नहीं ढाल पाता। उसे लगता है कि सामने वाला समझ जाएगा, बिना कहे ही सब महसूस कर लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दिल में एक निराशा जन्म लेती है। यह निराशा धीरे धीरे शिकायत में बदलती है, और शिकायत दूरी में। रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव तभी बना रहता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उन्हें महत्व दें और करें। लेकिन जब यह सब खत्म होने लगता है तो रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बाहरी दुनिया की परेशानियां, जैसे काम का तनाव, आर्थिक दबाव या पारिवारिक समस्याएं, रिश्ते को प्रभावित करने लगती हैं। इंसान इतना उलझ जाता है कि वह अपने साथी को समय देना भूल जाता है। धीरे धीरे वह दूरी बढ़ने लगती है, और एक समय ऐसा आता है जब दोनों को यह समझ ही नहीं आता कि वे कब इतने दूर हो गए। इस भावनात्मक दूरी का एक और गहरा पहलू है अहंकार। जब रिश्ते में मैं हम से बड़ा हो जाता है, तब समस्याएं शुरू होती हैं। कोई भी झुकना नहीं चाहता, कोई भी माफी मांगना नहीं चाहता, और दोनों अपने अपने अहंकार में बंधे रहते हैं। यही अहंकार रिश्ते की गर्माहट को खत्म कर देता है। इसके साथ ही तुलना भी एक बड़ा कारण बनती है। जब पति अपनी पत्नी की तुलना दूसरों से करता है, या पत्नी अपने पति की तुलना किसी और से करती है, तो यह रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। भावनात्मक दूरी तब और बढ़ जाती है जब विश्वास कमजोर होने लगता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है, और जब यह डगमगाने लगता है तो रिश्ता भी हिलने लगता है। छोटी छोटी बातें जो पहले नजरअंदाज हो जाती थीं, अब बड़ी लगने लगती हैं। शक, असुरक्षा और डर दिल में घर करने लगते हैं। लेकिन अगर हम इसे कर्मों के नजरिए से देखें तो यह भावनात्मक दूरी सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं हो सकती। हो सकता है कि पिछले जन्म में इन दोनों के बीच कोई ऐसा रिश्ता रहा हो जिसमें भावनाएं अधूरी रह गई हों, जहां किसी ने किसी को समझा नहीं हो, या किसी ने किसी का दिल दुखाया हो, और वही अधूरी भावनाएं इस जन्म में फिर से सामने आ रही हों ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। कई बार हम बिना वजह किसी से जुड़ाव महसूस करते हैं, या बिना किसी कारण के दूरी महसूस करते हैं।
यह सब हमारे कर्मों का ही खेल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ बदल नहीं सकते। भावनात्मक दूरी को खत्म करने का पहला कदम है ईमानदारी। अपने दिल की बात को स्वीकार करना और उसे अपने साथी के सामने रखना बहुत जरूरी है। दूसरा कदम है सुनना। सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना। जब हम अपने साथी की बात को बिना जज किए सुनते हैं, तो उन्हें यह महसूस होता है कि वे महत्वपूर्ण हैं। तीसरा कदम है समय देना। आज के दौर में सबसे कीमती चीज समय ही है, और जब हम अपने साथी को समय देते हैं, तो यह अपने आप में एक प्यार का इजहार होता है। इसके अलावा छोटे छोटे प्रयास भी बहुत फर्क डालते हैं, जैसे एक सच्ची तारीफ, एक प्यारा सा मैसेज, या बिना किसी कारण के दिया गया एक छोटा सा सरप्राइज। यह सब चीजें रिश्ते में फिर से जान डाल सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी है दिल से कोशिश करना, क्योंकि अगर दिल से प्रयास नहीं होगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। भावनात्मक दूरी एक दिन में नहीं बनी होती, इसलिए यह एक दिन में खत्म भी नहीं होगी। इसके लिए धैर्य, समझ और प्यार की जरूरत होती है। और जब दोनों मिलकर इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी दूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे मिटाया न जा सके। रिश्ते की असली ताकत यही है कि वह हर मुश्किल के बाद भी फिर से खड़ा हो सकता है, अगर उसमें सच्चा प्यार और विश्वास बाकी हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि दूरी चाहे कितनी भी हो, अगर दिल में जुड़ाव बाकी है तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। रिश्तों में शारीरिक दूरी हमेशा अलग अलग शहरों या देशों में रहने से ही नहीं बनती, बल्कि कई बार यह दूरी एक ही घर के भीतर, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर भी पैदा हो जाती है। पति पत्नी साथ होते हुए भी एक दूसरे से दूर महसूस करने लगते हैं, और यही दूरी सबसे ज्यादा चुभने वाली होती है, क्योंकि इसमें अलगाव दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर से सब कुछ टूटने लगता है। शुरुआत में यह दूरी बहुत छोटी होती है, जैसे एक दूसरे को छूने की इच्छा का कम हो जाना, साथ बैठने का समय घट जाना, या फिर बिना किसी कारण के एक दूसरे से दूरी बनाए रखना। पहले जहां एक स्पर्श में सुकून मिलता था, वहीं अब वही स्पर्श अजीब या बोझिल लगने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि यह भावनात्मक दूरी का ही अगला चरण होता है, जब दिलों के बीच की खाई शरीर तक पहुंच जाती है। जब पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव कमजोर होने लगता है, तो उसका सीधा असर उनके शारीरिक संबंधों पर पड़ता है। शारीरिक नजदीकी केवल शरीर का मिलन नहीं होती, यह दो आत्माओं के बीच का एक गहरा जुड़ाव होता है, और जब यह जुड़ाव कमजोर पड़ता है, तो शरीर भी उस दूरी को महसूस करने लगता है। कई बार पति को लगता है कि पत्नी अब उसमें रुचि नहीं रखती, या पत्नी को लगता है कि पति केवल शारीरिक संबंध चाहता है, भावनात्मक जुड़ाव नहीं। यह गलतफहमियां धीरे धीरे दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर देती हैं। इस दूरी का एक बड़ा कारण होता है अनकही नाराजगी। जब दिल में शिकायतें जमा होती जाती हैं और उन्हें कभी बाहर नहीं निकाला जाता, तो वे अंदर ही अंदर रिश्ते को खा जाती हैं। ऐसे में जब भी नजदीकी का समय आता है, तो वह स्वाभाविक नहीं लगता, बल्कि एक जिम्मेदारी या दबाव जैसा महसूस होता है। धीरे धीरे दोनों इस स्थिति से बचने लगते हैं, और यही बचाव शारीरिक दूरी को और बढ़ा देता है। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव भी इस दूरी को बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। काम का दबाव, आर्थिक चिंताएं, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की अपेक्षाएं, इन सब के बीच पति पत्नी एक दूसरे के लिए समय और ऊर्जा नहीं निकाल पाते। वे इतने थक जाते हैं कि उनके पास न तो बात करने की ताकत बचती है, न ही एक दूसरे के करीब आने की इच्छा, और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों को यह महसूस ही नहीं होता कि उनके बीच कुछ कमी है, क्योंकि वे उस दूरी के साथ जीने के आदी हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दिल के एक कोने में यह खालीपन बना रहता है, जो कभी कभी अकेलेपन के रूप में सामने आता है। शारीरिक दूरी का एक और गहरा कारण होता है अस्वीकार का डर। जब किसी एक साथी को बार बार यह महसूस होता है कि उसकी पहल को ठुकराया जा रहा है, तो वह धीरे धीरे कोशिश करना ही बंद कर देता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं फिर से उसे नजरअंदाज न कर दिया जाए। और जब दोनों ही इस डर में जीने लगते हैं, तो उनके बीच की दूरी और गहरी हो जाती है। इसके साथ ही
आत्मविश्वास की कमी भी इस दूरी को बढ़ा सकती है। अगर किसी एक को यह लगता है कि वह अब पहले जैसा आकर्षक नहीं रहा या उसका साथी अब उसमें रुचि नहीं लेता, तो वह खुद ही दूरी बना लेता है। यह सोच धीरे धीरे उसके व्यवहार में दिखने लगती है और दूसरा साथी भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। अगर हम इसे कर्मों के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक दूरी भी केवल इस जन्म की स्थिति नहीं हो सकती। हो सकता है कि पिछले जन्म में इन दोनों के बीच कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसमें शारीरिक संबंधों को लेकर कोई पीड़ा, असंतोष या अधूरापन रहा हो, और वही अधूरी भावनाएं इस जन्म में फिर से सामने आ रही हों। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने साथी से शारीरिक रूप से दूर महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें रोक रही हो। यह भी संभव है कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो, जो हमें एक सीख देने के लिए सामने आ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह स्थिति स्थायी है। शारीरिक दूरी को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी है भावनात्मक जुड़ाव को फिर से मजबूत करना। जब दिल पास आते हैं तो शरीर अपने आप करीब आने लगते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताएं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी अपेक्षा के। छोटे छोटे पलों को फिर से जीने की कोशिश करें, जैसे साथ बैठकर बातें करना, एक साथ टहलना या बस चुपचाप एक दूसरे के साथ समय बिताना। इसके अलावा स्पर्श की ताकत को समझना भी जरूरी है। एक हल्का सा स्पर्श, एक सच्चा आलिंगन या हाथ पकड़ना, यह सब चीजें धीरे धीरे उस दूरी को कम कर सकती हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब इसमें सच्चाई और अपनापन हो, न कि कोई मजबूरी। संवाद भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पति पत्नी अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करें, अपनी इच्छाओं और असहजताओं के बारे में बात करें, तो कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यह समझना जरूरी है कि शारीरिक संबंध केवल एक जरूरत नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा है, जिसे समझ और सम्मान के साथ निभाया जाना चाहिए। धैर्य भी इस प्रक्रिया में बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दूरी धीरे धीरे बनी है, उसे खत्म होने में भी समय लगेगा। लेकिन अगर दोनों सच्चे मन से प्रयास करें तो यह संभव है। रिश्ते की खूबसूरती यही है कि वह हर टूटन के बाद भी फिर से जुड़ सकता है, अगर उसमें सच्चाई और प्यार बाकी हो। और जब पति पत्नी इस दूरी को समझकर उसे मिलकर दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा सबक है कि दूरी चाहे भावनात्मक हो या शारीरिक, वह अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि अब समय आ गया है अपने रिश्ते को फिर से समझने और उसे एक नई शुरुआत देने का। जब हम रिश्तों की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसा सवाल सामने आता है जिसका जवाब केवल वर्तमान जीवन में नहीं मिलता। क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक सीमित है, या यह किसी लंबी अनदेखी यात्रा का हिस्सा है जो कई जन्मों से चल रही है? भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि हर रिश्ता, हर मुलाकात और हर जुड़ाव के पीछे कोई न कोई कार्मिक कारण होता है। पति पत्नी का संबंध तो विशेष रूप से गहरा माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करना, एक दूसरे के सुख दुख का कारण बनना और कई बार एक दूसरे के जीवन का सबसे बड़ा सबक बनना भी शामिल होता है। जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो यह केवल सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्था नहीं होती, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन होता है जो संभवतः पहले भी किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े रहे हों। कई बार यह जुड़ाव प्रेम का होता है, कई बार अधूरी कहानी का, और कई बार किसी अधूरे कर्म या कर्ज का, जिसे पूरा करने के लिए वे फिर से एक साथ आते हैं। यही कारण है कि कुछ रिश्ते शुरुआत से ही बहुत गहरे और सहज लगते हैं, जैसे कि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते हों, जबकि कुछ रिश्तों में बिना किसी स्पष्ट कारण के टकराव, दूरी और असहजता बनी रहती है। यह केवल व्यक्तित्व का अंतर नहीं होता, बल्कि यह उन कर्मों का परिणाम भी हो सकता है जो इन दोनों आत्माओं के बीच पहले से मौजूद हैं। अगर पिछले जन्म में किसी ने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो या किसी भावना को अधूरा छोड़ दिया हो, तो वह सब इस जन्म में किसी न किसी रूप में सामने आता है। यही कारण है कि कई बार पति पत्नी के बीच ऐसी भावनाएं,
ऐसी प्रतिक्रियाएं और ऐसे संघर्ष दिखाई देते हैं जिनका कोई सीधा कारण वर्तमान में नहीं मिलता, जैसे बिना किसी बड़ी वजह के गुस्सा आना, बिना कारण दूरी महसूस होना, या फिर किसी छोटी सी बात का बहुत बड़ा असर होना। यह सब संकेत हो सकते हैं कि यह रिश्ता केवल इस जन्म की कहानी नहीं है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और वह परिणाम कभी न कभी सामने जरूर आता है। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो पति पत्नी के बीच की दूरी भी एक प्रकार का कर्मिक परिणाम हो सकती है और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल दो लोगों का साथ नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है जो एक दूसरे के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा कर रही हैं और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ रही हैं। और जब हम इस नजरिए से अपने रिश्ते को देखते हैं तो दूरी भी एक अलग अर्थ लेने लगती है। वह एक समस्या नहीं रह जाती बल्कि एक संकेत बन जाती है, यह बताने का कि अब समय आ गया है कुछ समझने का, कुछ बदलने का और अपने रिश्ते को एक नई गहराई देने का। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों न हो, अपने अंदर एक उद्देश्य लेकर आता है। और अगर हम उस उद्देश्य को समझ लें तो न केवल हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है बल्कि हम खुद भी एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब किसी रिश्ते में दूरी आ जाती है, चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इसे फिर से पहले जैसा बनाया जा सकता है? क्या टूटा हुआ जुड़ाव फिर से जीवित हो सकता है? और इसका जवाब है हाँ, लेकिन केवल तभी जब दोनों दिल से कोशिश करने के लिए तैयार हों। क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं सुधरते, उन्हें समझ, धैर्य और सच्चे प्रयास से ठीक करना पड़ता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दूरी एक समस्या जरूर है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है अपने रिश्ते को ध्यान देने का, उसे समझने का और उसमें नई ऊर्जा डालने का। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्वीकार करने से। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे रिश्ते में दूरी आ चुकी है, तब तक हम उसे ठीक करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। कई बार लोग अपनी समस्या को मानने से बचते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या यह सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अनदेखी की गई दूरी और गहरी होती जाती है। इसलिए पहला कदम है ईमानदारी से यह मान लेना कि हाँ, कुछ ठीक नहीं है और उसे ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद आता है संवाद। बिना संवाद के कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ केवल बात करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही तरीके से बात करना जरूरी है। आरोप लगाने के बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, गुस्से के बजाय समझ के साथ बात करना और सबसे जरूरी, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। जब पति पत्नी एक दूसरे को बिना टोके, बिना जज किए सुनते हैं तो कई ऐसी बातें सामने आती हैं जो पहले कभी कही ही नहीं गई थीं। यही बातें रिश्ते को फिर से जोड़ने का काम करती हैं। इसके साथ ही समय देना भी बेहद जरूरी है। आज की व्यस्त जिंदगी में लोग अपने काम, मोबाइल और बाहरी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि अपने सबसे करीबी रिश्ते के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि कोई भी रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसे समय और ध्यान दिया जाए। रोज थोड़ा समय केवल एक दूसरे के लिए निकालना बिना किसी व्यवधान के रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक सच्ची तारीफ करना, बिना किसी खास कारण के आई लव यू कहना, एक छोटा सा सरप्राइज देना या बस एक सच्चा आलिंगन देना। ये सब चीजें दिलों के बीच की दूरी को कम करने में बहुत मदद करती हैं। कई बार हम बड़े बदलाव की सोचते हैं, लेकिन असली जादू इन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। विश्वास को फिर से मजबूत करना भी इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। अगर रिश्ते में कहीं विश्वास टूट गया है तो उसे वापस पाने में समय लगेगा, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है ईमानदारी, पारदर्शिता और लगातार सही व्यवहार। जब एक साथी लगातार यह दिखाता है कि वह भरोसे के लायक है, तो धीरे धीरे दूसरा साथी भी फिर से विश्वास करने लगता है। इसके साथ ही अहंकार को छोड़ना भी बहुत जरूरी है। रिश्ते में मैं सही हूँ से ज्यादा महत्वपूर्ण है हम साथ हैं।
अगर हर बार जीतने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता हार जाएगा। कभी कभी झुक जाना, माफी मांग लेना या सामने वाले की बात मान लेना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह रिश्ते को बचाने की ताकत होती है। अगर हम इसे कर्मों के नजरिए से देखें तो यह दूरी हमें एक मौका देती है अपने पुराने कर्मों को सुधारने का। अगर यह रिश्ता किसी अधूरे कर्म का परिणाम है तो उसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है प्यार, समझ और क्षमा के साथ आगे बढ़ना। अपने साथी को माफ करना, खुद को माफ करना और पुराने दर्द को छोड़ देना, यही वह कदम है जो रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। इसके अलावा खुद पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता, धैर्य और समझ विकसित करते हैं तो उसका असर अपने आप हमारे रिश्ते पर पड़ता है। ध्यान, आत्मचिंतन और अपने विचारों को समझना, ये सब चीजें हमें अपने आप से जोड़ती हैं। और जब हम खुद से जुड़े होते हैं तो अपने रिश्तों को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को एक नई नज़र से देखें, उसे एक बोझ या जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में। एक ऐसा अवसर जहां हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जहां उतार चढ़ाव आते हैं, जहां कभी दूरी आती है तो कभी नजदीकियां बढ़ती हैं। लेकिन अगर दोनों इस यात्रा को समझकर एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला करें तो कोई भी दूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे मिटाया न जा सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि दूरी चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अगर दिल में सच्चा प्यार और उसे बचाने की इच्छा बाकी है तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। जरूरत है तो बस एक कदम बढ़ाने की, एक सच्ची कोशिश करने की और यह विश्वास रखने की कि जो टूटा है वह फिर से जुड़ सकता है, शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर।